नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। दोस्तों, इसको हम लोग जनता की अदालत भी बोलते हैं और ये इतना आसान, सुरक्षित और सुगम तरीका है जिसके अंदर जल्द ही आपसी भाईचारे से, आपसी दोनों पार्टियों की सहमति से लोगों का जो है फैसला हो जाता है और मामले का निपटारा हो जाता है। इसको हम लोग ADR भी बोलते हैं, जिसको फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई वैकल्पिक विवाद समाधान भी हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, कोई भी जो दो पार्टी है उनका कोई भी सिविल मैटर है या कुछ क्रिमिनल मैटर ऐसे जो कंपाउंडेड होते हैं जिसमें आपसी समझौता हो सकता है, उन मामलों के बारे में आपसी एक दूसरे की कंसेंट से ये ADR के नाम से अलग से एक कोर्ट बनाई गई है, जिसकी जो है फैसला जो होता है वो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही, कोर्ट की जितनी उसकी मान्यता होती है। तो इसमें प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं वो रिटायर्ड जजेस होते हैं, लॉयर होते हैं, या अपना सोशल वर्कर जो NGO वगैरह में काम करते हैं वो लोग होते हैं। तो इसमें किन मामलों का समाधान आपसी समझौते से, सहमति से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे सिविल के कोई डिस्प्यूट हो गए, जैसे आपका चेक से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या पानी का कोई बिल हो गया, फोन का कोई बिल हो गया, कोई मैट्रिमोनियल आपसी कोई डिस्प्यूट है वो हो गया, कोई लेबर किसी कंपनी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मैटर है वो हो गया, वो इसके अंदर आता है। MACT जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है उसके जो मैटर हो गए, इंश्योरेंस वगैरह के जो क्लेम आते हैं उसके मैटर हो गए। उसके अलावा आपका कोई भी कंपाउंडेबल जो क्रिमिनल मैटर होते हैं वो सारे के सारे जो मैटर हैं वो लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं। इसमें कौन से मैटर नहीं आ सकते, जैसे मर्डर के मैटर हो गए, रेप के मैटर हो गए, डकैती के मैटर हो गए, यानी वो मैटर जिनके अंदर आपसी समझौते से, आपसी सहमति से केस का निपटारा संभव नहीं है, वो मैटर इसके अंदर नहीं आ सकते। जो नॉन कंपाउंडेबल जो क्राइम होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। और ये किसके अंदर आता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी लोक अदालत जो है 1987 में इसको दोस्तों शुरू किया गया था। और मैंने बताया था कि इसका जो डिसीजन होता है वो कोर्ट के इक्वल ही होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक अदालत कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है नेशनल लेवल की लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत इसको हम बोलते हैं। और ये लगभग हर 3 महीने में एक बार नेशनल लेवल पे लोक अदालत लगती है। उसके बाद आपकी होती है परमानेंट लोक अदालत, जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, पानी का बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फोन का बिल, ये सारे समझौते यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद होता है आपका मोबाइल लोक अदालत, यानी जो तालुका लेवल पे, छोटे लेवल पे जो होती हैं, जहाँ पे खुद वहाँ पे जाके मामलों का निपटारा किया जाता है, तो वो मोबाइल लोक अदालत उसको हम कहते हैं। उसके अलावा क्या होती हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अदालतें होती हैं, तो वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका आप देखेंगे तो मोस्टली कोर्ट के अंदर अलग से इसके ऑफिसेज होते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपकी कोई फीस नहीं लगती। और अगर आपका यहाँ पे आपसी सहमति से सॉल्यूशन हो जाता है, आपने कोई कोर्ट फीस दी भी है तो आपकी वो भी रिफंड हो जाती है। उसके बाद इसमें आपका केस जो है बड़ा फास्ट, जल्दी फटाफट आपका मामले का निपटारा हो जाता है। उसके बाद आपसी कंसेंट से भाईचारा बना रहता है, तो एक दूसरे का भी जो है मन मुटाव वो भी खत्म हो जाता है। इस फाइल को, इस केस को हम फाइल कैसे कर सकते हैं जो अपना लोक अदालत का होता है। तो सबसे पहले आपको आपके नियर बाई जो भी अथॉरिटी है उसमें आपको संपर्क करना। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल जो आपका होता है अथॉरिटी, या आपका स्टेट लेवल पे या तालुका लेवल पे या जो नेशनल लेवल पे सर्विस अथॉरिटी जो होती है उस पर आपको संपर्क करना होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्म देते, बड़ा सिंपल फॉर्म होता है, उसमें आपको अपनी और सामने वाली पार्टी की डिटेल फिल करनी होती है। और अगर आपका वो कंपाउंडेबल आपसी सहमति से उसके अंदर आता है तो सबसे पहले चेक करते हैं। अगर आपका उसमें आपका केस जो है लोक अदालत के मैटर में फॉल करता है तो फिर सामने वाली पार्टी को सम्मन कर दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है और उसकी कंसेंट भी ली जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक दोनों पार्टियों का आपसी कंसेंट नहीं होता है, लोक अदालत में केस प्रोसीडिंग नहीं होता है। फिर दोनों पक्षों को सुना जाता है और कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है कि आपसी भाईचारा भी बना रहे और दोनों की आपसी सहमति से मामले का निपटारा भी हो जाए। उसके बाद दोनों पार्टी को सुनने के बाद सेटलमेंट होता है और लास्ट में एक अवार्ड जो है पास कर दिया जाता है। और इस अवार्ड का जो है आप कोर्ट में कहीं भी दोबारा से जाके अपील नहीं कर सकते, ये फाइनल
एक तरह से आपका जजमेंट होता है जो यहाँ पे अवार्ड बोला जाता है। तो ये सारा PIL का दोस्तों प्रोसेस होता है, यानी वो सारे मैटर जो कंपाउंडेबल है, सिविल के मैटर या कुछ क्रिमिनल के मैटर जो आपसी सहमति से, आपसी समझदारी से, समझौते से जिसका जल्द निपटारा किया जाता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट अपना लोक अदालत के अंदर दोस्तों आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।